बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए सप्त दिवसीय इस यात्रा में आज हम सभी विराम की ओर बढ़ रहे हैं। कथा गंगा निरंतर इस भारत भूमि पर, इस विश्व की धरती पर बहती रहती है। कथा का काम है बहना, और जो उसके मार्ग में आए, जो उसके रास्ते में आए, सबका कल्याण करते हुए चलते जाना। भगवान की कथा जिस प्रकार भगवान कल्याणकारी है, वैसे उनकी कथा भी कल्याणकारी है। तो इस बार एक कथा गंगा बहती बहती भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आशीर्वाद से, कृपा से उड़ीसा संबलपुर आई, और 7 दिनों तक आप सबने बैठ करके इस कथा में स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य किया। जिंदल परिवार के द्वारा बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ संबलपुर में कराया गया, और आज ये यात्रा अपने विराम की ओर है। ये संकीर्तन यात्रा, ये हरिनाम की यात्रा। विराम इसलिए है क्योंकि भगवत कथा का कभी कोई अंत नहीं होता, पूर्ण विराम नहीं होता, बस कौमा लगता है, फुल स्टॉप नहीं होता। तो पूर्ण विराम नहीं है। और वैसे भी हरि भक्तों के लिए क्या कथा का अंत, उनके लिए तो हर दिन भगवान की कथा है, हर दिन भगवान का सत्संग है। वो अलग बात है कि कभी कभी साल में विशेष समय होता है जब समागम लगता है, एक समागम का सत्संग होता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए और एक बोल रहा है, हजारों सुन रहे हैं। लेकिन केवल यही सत्संग की कैटेगरी है, ऐसा नहीं है। सत्संग तो घर में एक आदमी अकेला बैठ के भी कर सकता है। एक अकेले व्यक्ति के हृदय में जब दुनिया में कुछ परिवर्तन करने का भाव आता है, और वो जो भाव है, वो जो संकल्प है, वही सत्संग है। कभी किसी साधु का दर्शन करने गए, दर्शन का भी सत्संग होता है। जरूरी नहीं है कि साधु के सामने जाकर के बहुत ज्यादा बोलचाल ही करी जाए। कई बार बोलने से ज्यादा केवल उनका दर्शन हमें इतना बदल देता है कि वो भी सत्संग ही है। साधु के सामने वाणी की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। संतों के सामने वाणी का हमें लहजा बड़ा मर्यादित और सभ्य रखना चाहिए, क्योंकि एक शब्द बोलोगे तो उसी से तुम समझे जाओगे। साधु एक शब्द में पकड़ लेगा कि तुम कैसे हो। हमारी तो आयु भी बहुत कम है, ज्ञान भी बहुत कम है, अनुभव भी बहुत कम है, पर फिर भी पता नहीं 15-20 साल के इस जीवन भागवतीय यात्रा में ऐसा छोटा मोटा अनुभव तो हो गया कि जब आदमी एक बार भी मिलने आता है ना, और एक बार उसका हाव भाव या उसका बोलचाल कोई शब्द बोलता है, तो उसकी वाणी से ही समझ आ जाता है कि इसके जीवन में भजन है, कितना है या नहीं है, या केवल ये संसारी आदमी है। तो जो सिद्ध महापुरुष है उनकी तो बात ही क्या करे, वो तो बिना आपके बोले भी समझ जाते होंगे कि आप अभी कितने पानी में हो।
तो साधु संत के सामने अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए। भगवान ने कान 2 बनाए हैं, मुंह 1 बनाया है। इसका मतलब क्या है? बोलिए ना आज और बोल दीजिए, कल से तो कोई परेशान करेगा नहीं आपको। क्या बात है, ज्यादा सुनो पर हम करते क्या है? किसी संत के पास जाएंगे तो वो कुछ बोल रहे हो, उन्हीं के बीच में बोल पड़, नहीं 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 ऐसा नहीं महाराज जी, ऐसा तुम्हारे महाराज जी के पास आए तो महाराज जी को बोलने दो। या तो तुम इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हो कि तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत हो कि महाराज जी भी एकदम शांत होके एकाग्र तुम्हारी बात सुनने लग जा, क्या बढ़िया बात बोल रहा है। पर तुम्हारे तो वही घर के झगड़े, तुम्हारे तो वही घर के पचड़े। महाराज सास नहीं सुनती, महाराज बहू ये नहीं करती, महाराज बच्चे ये नहीं करते, महाराज पड़ोसी से ये है, महाराज काम ठीक नहीं चल रहा। तो या तो वाणी में इतनी ताकत हो कि कोई साधु भी तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए, और अगर नहीं है तो फिर प्रयास करो, संत दर्शन करने जाओ। कई संतों से भी तर्क करने चले जाते हैं, साधु की बात का तर्क निकालते हैं। अभी इतने बड़े नहीं बने हम कि साधु की बात का तर्क निकाल सके, अभी इतना ज्ञान नहीं है हमें। उस महापुरुष ने जिस कक्षा में अभी तुम केजी में आए हो, ये वो उसके टॉपर हैं, ये उस यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, तुम इनसे क्या तर्क करोगे, बहस करते। तो भैया साधु का दर्शन भी सत्संग है, और साधु का स्पर्श भी सत्संग है। महापुरुष का स्पर्श करना, छूना, ये भी सत्संग की ही कैटेगरी में आता है। महापुरुषों के स्पर्श में बहुत ताकत होती है, इसलिए चरण छूने का प्रावधान है, पर वो भी संत की आज्ञा लेकर, जबरदस्ती वाला नहीं। जबरदस्ती वाला नहीं कि आसपास वाले कह रहे हैं पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, घुसे जा रहे हैं जबरदस्ती। तो सल नहीं पड़ती तो महाराज जी की टांग पकड़ के खींच ले जाएं भीड़ में। कि हमने सुना है कथा में, छूने से, स्पर्श से कृपा मिलती है, तो पूरे महाराज जी को छू छू करके ही कृपा मांग लें। भैया साधु के स्पर्श में ताकत है, साधु की दृष्टि में ताकत है, लेकिन आप उसके पहले योग्य पात्र बनिए, पात्रता लाइए अपने भीतर। मांग के जो करना पड़े ना, अब कोई सम्मान मांग के ले कि भाई हमें सम्मान दो, हमें मान दो, हमें तिलक लगाओ, हमें माला पहनाओ, मांग के अगर करना पड़ा तो काहे का सम्मान। सम्मान तो वो होता है जो बिन मांगे तुम्हारे अपने कर्मों से प्राप्त हो जाए, सामने वाला तुम्हें देख करके झुक जाए। तुम कह के मांग रहे हो हमारे पांव छुओ, हमसे आशीर्वाद लो, हमें माला पहनाओ, तो ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान तो बिन मांगे मिलता है। साधु कभी नहीं कहता, महापुरुष कभी नहीं कहेगा कि मेरा सम्मान करो, मेरे पैर छुओगे तो उल्टा दूर से और कहेगा भैया ये सब नहीं, ऐसे ही राधे 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 श्याम, बस। मांगना ना पड़े, आशीर्वाद भी तुम्हें मांगना ना पड़े। तुम किसी साधु के पास जाकर के अगर जबरन आशीर्वाद मांग रहे हो तो वो आशीर्वाद नहीं है, दे देगा, क्या है हाथ उठा, अच्छा ठीक है लो, पर क्या इससे हाथ उठाने से आशीर्वाद मिल जाता है? आशीर्वाद का मतलब है दिल से एक पुकार, दिल से एक निवेदन भगवान के चरणों में, हे नाथ इस छोटे से नादान बालक पर कृपा करना। और बस इतनी अर्जी साधु ने भगवान के चरणों में तुम्हारी लगा दी ना, बस काम बन गया। अप्रोच लगी नहीं, अर्जी लगी नहीं कि ठाकुर जी को किसी भी हाल में तुम्हारा कल्याण करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साधु ने अर्जी लगाई, एक संत ने अर्जी लगाई। तो कर्म ऐसे करे ना कि साधु खुद दिल से बोले कि प्रभु इसका कल्याण करो। जबरन हाथ रखवाने से आशीर्वाद नहीं मिलता, अपनी भक्ति से आशीर्वाद मिलता है। तो स्पर्श भी एक सत्संग है, छूना भी एक सत्संग है, दर्शन भी एक सत्संग है, और एक समागम, ये जो आप बैठ के कर रहे हो ये भी सत्संग है, ये भी कृपा से मिलता है।
तो 7 दिन से यहाँ बैठ करके आप सब, हम सब इस सत्संग में डुबकी लगाते हुए कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेचिता भयम्। कीर्तन की पद्धति है, कई प्रकार से कीर्तन होता है। हम सब कीर्तन भी कर रहे हैं, साथ में कथा भी सुन रहे हैं, क्योंकि कथा का लाभ है हरिनाम संकीर्तन। श्री महाप्रभु की आज्ञा है शिक्षाष्टकम में कि विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री हरिनाम संकीर्तन की विजय होनी चाहिए। आप उड़ीसा में बैठे हो, उड़ीसा भी महाप्रभु की भजन स्थली है। श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु की। महाप्रभु जितना समय बंगाल में रहे, उतना समय, बहुत अधिक समय उन्होंने अपने जीवन काल का उड़ीसा में व्यतीत किया, श्री पुरी धाम में व्यतीत किया, श्री जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। तो महाप्रभु ने पूरे विश्व में केवल शिक्षा दी हरिनाम संकीर्तन की। भैया कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, कथा सुनो और कथा से फिर फल लेकर के जाओ। कथा का प्रसाद क्या है? कथा का फल क्या है? कथा का फल कोई लड़ुआ, चनोरी, मिश्री, गुलाब जामुन, ये कथा का प्रसाद नहीं है। कथा का प्रसाद क्या है? बोले कथा सुन करके अगर आप अपने जीवन में हरिनाम संकीर्तन करने लग गए तो समझ जाना कि आपको कथा का पूरा फल प्राप्त हो, फल प्राप्त हो। इसलिए मैं बार बार आपसे 7 दिन में निवेदन मैंने किया कि केवल ये 7 दिन की घटना मत समझो। 7 दिन का ये कोई प्रोग्राम नहीं है मनोरंजन का। असल में तो 7 दिन के बाद असली परीक्षा चालू होती है। 7 दिन तो आपने कुछ किया ही नहीं, मौज लिए। बताओ मौज ली कि नहीं ली? बोलिए ना, कोई मेहनत करनी पड़ी आपको? बोलने वाले को ध्यान रखना पड़ता, भाई क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्या सुनाएं। आपको तो बस इतना करना, घर से चल के यहाँ आना है। अब ये कोई मेहनत है? मतलब है मेहनत, ऐसा नहीं है। घर से आ रहे हो ये भी बड़ी बात है, और वो भी सुबह 10 बजे आ रहे हो, ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है। सुबह सुबह तो भैया घर में अपने इतने काम होते हैं, अब काम करें तुम्हारी कथा सुने। तो ऐसे समय में भी आप आ रहे हो कथा सुनने के लिए, मतलब भगवान से प्रेम है, ठाकुर जी की कथा से प्रेम है। तो हम ऐसे मना नहीं कर रहे, आप भी श्रेष्ठ हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। पर हमको ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशान, थोड़ा बहुत नाचते नृत्य करते हैं, पर वो भी आनंद के लिए, उसमें भी क्या मेहनत है। पर अब 7 दिन के बाद असली परिश्रम है। परिश्रम भी नहीं है वैसे, वो अपना खुद का आनंद ही है, क्योंकि साल भर आप पढ़ाई करते हो तो फिर परीक्षा होती है, फिर एग्जाम होता है। तो अब 7 दिन पढ़ाई कर ली, अब कल से परीक्षा है। परीक्षा में क्या है? बोले आप सबको जो यहाँ 7 दिन श्रवण किया उसका फल लेकर के जाना है। फल लेकर के जाओगे। बातें तो बहुत है हमारे पास बोलने के लिए, पर थोड़ा समय भी अपना आज सीमित ही है। तो ये ध्यान रखो कि 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हरिनाम। तो ये 2-4 चीजें सबको ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात, कथा आज भले विश्राम हो रही है, पर कथा आपके जीवन में विश्राम नहीं लेनी चाहिए। यहाँ भले आज इस प्रांगण में कथा विश्राम ले, पर जीवन में ये धारा बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। जहाँ सत्संग मिल जाए सुनते रहना। इस कथा का प्रसाद यही है कि कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, गौ सेवा, खूब गौ सेवा करिए। इसके विषय में हमने बीच बीच में कई सारी बातें बताई। उनकी सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, साधु सेवा करिए। सेवा से मन धीरे 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 विनम्र बनेगा और फिर हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश होगा। तीसरा, कोई, वैसे तो आप सब भगत लोग हो, पर फिर भी कोई अगर जीवन में कोई थोड़ी बहुत कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, कोई खान पान में कुछ कमी है, कुछ उल्टा सीधा खाते पीते हो, तो आज यही कथा में
क्या करना है? स्वाहा, यही छोड़ के जाना है, स्वाहा करके जाना। कथा के 7वें दिन यजमान जी यज्ञ करते ना, हवन कराते पंडित जी, 7 दिन का पूरा। अब कथा हो गई तो अब जो आम जो जनमानस आया कथा सुनने, वो तो यज्ञ में नहीं आता, तो उनके लिए यज्ञ क्या है? बोले जो भी अपने जीवन की कमी है उसकी आहुति आज यहाँ 7वें दिन चढ़ा करके जाना, स्वाहा करके जाना, यही यज्ञ है। कोई भी में अब हम डिटेलिंग तो क्या बताएं, वो खाना पीना उल्टा सीधा, अगर कुछ है जीवन में तो यही आज भागवत जी को कहिए, प्रभु हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सत्कर्म चाहते हैं, हम सात्विकता चाहते हैं, तो बढ़िया खाइए, अच्छा खाने में सात्विक भोजन ग्रहण करिए, भगवान को जो भोग लगा सको वो ग्रहण करिए, आड़ी टेढ़ी चीज़ मत खाइए, नशे वाली चीज़ मत खाइए, बीड़ी तम्बाकू मदिरा और पता नहीं जाने क्या क्या दुनिया में चलता है, तो इस सब से दूर रहिए। जो भी चीज़ हमारे मन बुद्धि को, खान पान मन बुद्धि पे सबसे जल्दी असर डालता है, तो इसलिए खान पान को शुद्ध रखिए और प्रसाद भगवान का भोग लगा कर के पाइए। नहीं तो अन्न में बड़े दोष होते हैं, अन्न में बहुत दोष होता है, अन्न सबसे ज़्यादा अन्न बुद्धि को बिगाड़ता है सबसे जल्दी। तो कोई भी किसी प्रकार की कोई मन में द्वेष है तो उसको यहाँ पर आज छोड़ करके, पूरा नहीं पर प्रयास कर लीजिए कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे या कम कर देंगे। भैया ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए सत्संग आता है, हमारे जीवन का परिवर्तन करने के लिए आता है। आज ये 7 दिन की कथा आप सब इसमें भाव और श्रद्धा से इस प्रांगण में 7 दिन बैठ करके, कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करना हो तो आपको घर से चल के जाना पड़ता है, पर भागवत गंगा इतनी दयालु है कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, ये खुद चल कर के आपके पास आती है और कहती है आओ मुझ में स्नान करो, डुबकी लगाओ। पर अभागे वो लोग जो गंगा जी सामने से गुजर के जा रही है फिर भी उसमें स्नान नहीं करते। वही वाली हालत है, गंगा स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और जो गंगा जी के किनारे रहते हैं पंडा जी जो रोज सबको दर्शन कराने लेके जाते हैं, उनसे पूछो, बोले लास्ट गंगा जी में कब नहाए थे आप? तो बोला अरे हमारी तो घर की गंगा मैया है, हम क्या करेंगे यहाँ रोज स्नान करके, सालों हो जाते हैं। तो वैसे ही भैया ये ना हो जाए कि हमारे द्वार पर गंगा आए और हम फिर भी उस अवसर को चूक दें, और हम चूक जाते हैं। कैसे चूक जाते हैं? महापुरुष एक उदाहरण देते, बोले एक बेचारा दृष्टिहीन व्यक्ति एक किले में घुस गया। अब किले में घुसा तो बहुत बड़ा ऊंचा लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवार वाला किला था, और उस किले की खासियत ये थी कि उसमें दरवाजा एक ही था, घुसने का भी निकलने का भी। तो अब बेचारा वो घुस तो गया उसमें, अब जाके भटक गया, अकेला था, रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे बाहर जाऊं, दिखाई देता नहीं। तो एक साधु ने कृपा करी उसकी, और कृपा करके उसका हाथ पकड़ करके जो किले की दीवार थी उसको स्पर्श करा दिया, छुआ दिया, और कहा तू इसको छूता 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 चलता जा चलता जा चलता जा, और जहां ये दीवार खत्म हो समझ लेना वहीं दरवाजा है, निकल जाना। हाँ महाराज जी बड़ी कृपा आपकी, आपने हम पे बड़ी दया करी। हाथ लिया, दरवाजे के दीवार से स्पर्श किया, और करता 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 चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। जैसे दरवाजा आने वाला था, अब उसको एक और बीमारी थी। क्या बीमारी थी? उसको खुजली की बीमारी थी। तो जैसे ही दरवाजा आने को हुआ कि उसको सर में खुजली हो गई, तो हाथ हटा के ऐसे सर को खुजाने लगा, और खुजाते 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 आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़ा दरवाजा छूट गया, छूटा, खुजा के हाथ ऐसे फिर से लाया तो फिर से दीवार आ गई, दरवाजा वहीं रह गया। फिर चक्कर मारा, एक पूरा एक राउंड फिर मार के आया, फिर मार के आया, जैसे दरवाजे आना वाला था, जैसे ही द्वार आने वाला था, अब की बार पाम में खुजली हो गई, तो पैर खुजाने लग गया, पैर खुजाया, फिर दरवाजा छूट गया, और ऐसे करते करते जैसे दरवाजा है सोई खुजली हो जाए।
तो महापुरुष कहते भैया ये कहानी किसी और की नहीं है, ये हम ही लोगों की कहानी है। ये संसार एक किला है, ये ब्रह्मांड एक किला है, इसमें से द्वार निकलने का जो है एक ही है, मानव देह। मानव देह को पा करके इस दरवाजे से निकला जा सकता है। लेकिन फिर क्या है, बोले जैसे ही कोई सत्कर्म की बारी आती है तो हमें कुछ ना कुछ खुजली हो जाती है। पता चला संबरपुर में कथा होने वाली है 6 से 12 तारीख तक, खुजली क्या हो गई, इतने में पता लग गया दोस्त की बेटी की शादी है, खुजली हो गई। अब क्या करेंगे, बोले शादी में तो जाना पड़ेगा, ये तो छोड़नी पड़े, कथा तो रोज है, होती रहती है। चले गए, दरवाजा चूक गया। फिर भगवान ने एक मौका दिया, फिर द्वार मिला था, फिर कोई खुजली हो गई, घर में कोई और ऐसी घटनाक्रम घट गया, फिर दरवाजा चूक गया। ऐसे करते करते महाराज हम सब दरवाजा चूकते रहते। भगवान की कृपा हमसे ऐसी फिसलती रहती है। पर धन्य है वो लोग जो भगवत कृपा से इस कथा में आए भी, और बस आए नहीं, इस कथा को सुना भी और सुनाई नहीं, इस कथा को अपनाया भी, अपने जीवन में इसका अमल भी किया। ऐसे लोग ही कथा के सच्चे अधिकारी होते हैं। तो इसलिए आज ये हमने एक दिन पहले भी कहा था, कथा हमारे हृदय में मुक्ति की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा जगाती है। अन्यथा तो संसार में हमें सब चीज पाने की इच्छा जागती है, ये भी पालूं वो भी पालूं, पर भगवान को पालूं ये इच्छा केवल मानव देह में। दुर्लभो मानुसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभो मानुसो देहो, ये मानव देह बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवत कृपा से मानव देह मिलती है और भगवत कृपा से उनकी कथा मिलती है। भगवान ने कृपा करके 7 दिन आपको ये अवसर दिया, ये मौका दिया। इस अवसर का खूब लाभ उठाइए। कथा विश्राम भी हो जाए तो भी भगवान की कृपा का अनुभव करते रहिए, तो भी विचार करते रहिए कि ठाकुर जी ने आपको 7 दिन अपनी कथा से जोड़े रखा, मतलब अपने आप से जोड़े रखा, अपने सत्संग से जोड़े रखा। ऐसी ये कथा आप सब 7 दिन से श्रवण पान कर रहे हैं। इस कथा में जैसा हमने पहले भी कहा था, कथा सुनने के बाद भी कई बार हमारे हृदय में भाव आ जाता है कि हम बड़े सत्संगी हैं, हमारे भीतर बहुत भक्ति है, हमारे भीतर बहुत सत्कर्म है जो हमको भगवान ने मौका दिया। ऐसा भी भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान ना चाहे तो, भगवान कृपा ना करे तो यहाँ आके भी व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता, मन नहीं लगता, मन कहीं दूसरी जगह भागता रहता है, चित्त कहीं दूसरी जगह भागता रहता है। इसलिए इस बात का अभिमान ना करें। हमने आपको एक दिन कथा सुनाई थी नींबू वाली। एक मैया आई थी कल, बता रही थी कि हमारे तो ऐसा घर में हो गया है कि अब हम जरा भी कोई बैठ कर के आपस में महिलाएं इधर उधर की बात शुरू कर देती हैं, थोड़ी बहुत किसी की चुगली, तो हमारे घर के बच्चे आकर के हंसते हुए बोलते नींबू मत डालो। कोई भी बात होती है तो बच्चे कहते नींबू मत। हमने कहा बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, आपने पकड़ ली ये बात, बच्चों ने पकड़ ली। तो आगे से भी जब भी कोई ऐसा कुछ कर रहा हो ना, मैं कर रहा हो, तो तुरंत उसको यही बोलो, भैया नींबू मत डालो, ये गड़बड़ मत करो। काहे बात का अभिमान, काहे बात का अभिमान। एक व्यक्ति, एक महाराज जी किसी के घर गए, एक महापुरुष किसी के घर गए, तो नया नया घर बना था, अच्छा बढ़िया करोड़ों रुपया लगा के बनाया था। अब जिसने नया नया घर बनाया हो तो उसको बड़ा शौक होता है दिखाने का, तो बड़े खुश होकर के दिखा रहा है, महाराज जी ये देखो, ये पता ये लाइट कितने रुपया की आई। अच्छा दिखा दे तो अलग बात है, कई लोग उसका प्राइस टैग भी साथ में बताते हैं, ये पता ये कि कहाँ से मंगवाई हमने, ये 2-4 लाख की तो आई थी, और ये देखो हमारे। कई बार तो ऐसा होता है वो महाराज जियों को भी बाथरूम वॉशरूम तक ले जाते हैं, बोले महाराज जी देखो हमारी ये जो वो शौच वाली होती है, बोले ऑटोमेटिक रिमोट से चलती है। अरे ये कुछ दिखाने की चीज है महाराजों को, पर आदमी भाव भाव में पागल हो जाता है। तो सब दिखा रहा है, महाराज जी देखो हमारी ये
पैसा इतने का बेड आया, इतने का वो आया, इतने सब बता रहा था। वहीं एक वर्ल्ड का ग्लोब रखा था, वो गोल गोल जो रहता है ना ग्लोब, वर्ल्ड मैप, वो रखा था। तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने उसको पकड़ के पहले थोड़ा हिलाया डुलाया, फिर बोले भैया ये क्या है? बोले महाराज जी ये नक्शा है दुनिया का। अच्छा वाह, अच्छा इस नक्शे में जरा बताओ तो ये भारत कहाँ है? तो उसने ऐसे ढूंढा, छोटा सा एक देश भारत दिखाई दिया। अच्छा 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 जरा बताओ तो इस भारत में उड़ीसा कहाँ है? अब वर्ल्ड ग्लोब में ढूंढने जाओगे तो एक डॉट बराबर कहीं थोड़ा सा शायद दिख जाए कोई भी प्रदेश। अच्छा वो दिख गया। अच्छा जरा बताओ तो इसमें संबलपुर कहाँ है? अब ढूंढो उस वर्ल्ड ग्लोब में नक्शे में, और वो तो मिले नहीं, पर मिल भी जाए तो बताओ फिर तुम्हारी कॉलोनी कौन सी है, जरा दिखाओ, और दिखाओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ दिख रहा है। इतने में वो आदमी समझ गया। महाराज जी बोले सारे ब्रह्मांड में तेरे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों आए, सुई बराबर भी कहीं वो आंख पे लगा के जो देखते हैं ना नजदीक, वो भी लेके ढूंढोगे, माइक्रोस्कोप भी लेके ढूंढोगे तो भी इतने सूक्ष्म हैं हम कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। पर घमंड इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड ही हमारा है, दुनिया ही हमारी है। महापुरुष कहते हैं, अंतिम बात चेतावनी देते हुए कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो हमने इतना धन लगाया, अरे उसने न दिया होता तो तुम कहां से लगाते? आपके पास जो है, हमारे पास जो है, वो एक छोटी सी टंकी, टैप है, टंकी है, पर टंकी में पानी नहीं है। पानी तो पीछे बड़ा कोई जलाशय है, कोई बड़ा टैंकर है, सप्लाई तो वहां से हो रही है, तुम्हारा अपना थोड़ी है। अगर तुमने कुछ भजन साधन, कुछ धन लगा भी दिया भगवान के नाम में, सेवा में, साधु सेवा में, गौ सेवा में, कथा, तो तुम्हारा नहीं है, पीछे से कोई दे रहा है तो आगे दे पा रहे हो, वो रोक देगा तो कहां से दे पाओगे? तुम कहते हो मेरा है, तुम कहते हो घर मेरा, तुम कहते हो प्रॉपर्टी मेरी है। जिस दिन वो चाहे ना तो जो मेरी मेरी जुबान चिल्ला रही है ये भी बंद हो जाए, वाणी भी नहीं बोल पाओगे। ये मेरी मेरी कहने वाली जीभ भी उसकी दी गई है। भाई कभी सोच के देखना, एक दिन सोच के देखना, अगर ठाकुर जी जो तुम जन्म से लेके आज तक हमने जितनी सांस ली है ना, जिस दिन रजिस्टर खोल के इसका पैसा मांगने बैठ गए ना, सारे कंगाल हो जाओगे। एक रुपया नहीं बचेगा, प्रॉपर्टी बिक जाएंगी, जमीन बिक जाएगी, कपड़ा तक बिक जाएंगे, जितना जन्म से लेके आज तक। आज 1 घंटा डॉक्टर के पास जा करके देखो, पूछो कितना लंबा चौड़ा बिल बनाते। हाँ, एक रात रहने का इतना लंबा चौड़ा बिल बनाते। एक सांस लेने के, एक ऑक्सीजन लेकर के देखो हॉस्पिटल में। ठाकुर जी ने जिस दिन आ गए ना अपनी पर, कागला निकाल रुपया, जन्म से लेके आज तक जितनी सांस है गिन करके उनका पैसा निकाल, सारी दुनिया कंगाल हो जाएगी, बिक जाएगी। तुम फिर भी उस पर भरोसा नहीं करते। हमको लगता है ये
भाव, ये भजन हर व्यक्ति को हर रोज सुनना चाहिए। काहे को? बोले सुन के पता लगेगा कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। इस गुमान में मत रहना कि जो मिल गया ये सतत ऐसा ही रहेगा, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन, ये जो सुंदर मधुवन जीवन बगिया मिली है ना, ये किसी का है दिया। किसका दिया है? उस देने वाले को रोज धन्यवाद दो। देने वाले ने दिया, यह भी दिया किसी शान से, पर ले मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। लेने वाले ने अब जो ले रहा है किसी से, वो कहने लगे हमारा है ये, तुम्हारा नहीं है। जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है, और तुम उसी पर एहसान जता रहे हो। तुम उसी पर एहसान जता के और मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको लेने की? तुम हो कौन? अरे भैया, मेरा है ये लेने वाला कहे, पर ध्यान रखो, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। तन तो छोड़ो, धन तो छोड़ो, मन भी उधारी है उनका। तो इसलिए जब भी, अच्छा आप किसी भक्त से पूछोगे ना कि जी कैसे हो, तो उसके जीवन में एक ही शब्द रहता, हरि कृपा। जब भी बोलेगा कृपा है, मतलब वो जानता सब कुछ कृपा से ही मिल रहा है। हमारी क्या औकात है जो हम कुछ पा सके, हमें मिल पाए? कर्म तो हमारे ऐसे हैं नहीं कि हमको कुछ मिलना चाहिए, पर ठाकुर जी कृपा से दे रहे हैं। तो ये कथा भी, भगवान का नाम भी अगर आप ले पा रहे हो, आप दान भी कर पा रहे हो, आप हरि स्मरण कर पा रहे हो, आप घर बना पा रहे हो, आप बाल बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब भगवान की कृपा है। उसकी कृपा की नजर है, तब तक सब चल रहा है। नजर हटी, दुर्घटना। उनकी जब तक नजर है तब तक मौज है, और उनकी जब तक नजर है ना, तब तक मौज में ही रहोगे। खाक जेब में चबन्नी नहीं होगी, फिर भी मस्ती में रहोगे, फिर भी मौज में रहोगे। क्यों? प्रभु कृपा है। एक बात में हम एक कह करके फिर प्रसंग में बढ़ेंगे सब लोग, कि कई लोगों को लगता है भगवान की कृपा क्या है? वो बोले झोलियाँ भरता रहे, बस कृपा बरसती रहे, जो मन चाहा इच्छा मिलती रहे, और बस मौज हो जाए, बस और कुछ नहीं, यही कृपा है। पर देखो, आप बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, कोई देवी को, कोई दुर्गा, कोई बाबा श्याम को। पर हमको ऐसा लगता है, बुरा नहीं मानेगा, पर कई जगह ऐसा हमने देखा है कि ऐसी जगह पर हमको लालच दिया जाता, लोभ दिया जाता, ये कह करके कि भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, भगवान आपकी ये मनोकामना। पर हम ब्रज के लोग क्या मानते? हम ब्रज की पद्धति भजन की ये कहती है कि जो चाह रहे हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये भगवान की डबल कृपा है, क्योंकि वो कुछ और चाहता है, इसलिए उसने ये विधान बनाया है। केवल दे रहा है तो ही भजन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी उसका छीनना भी कृपा होता है, केवल देना ही कृपा नहीं होता, लूटना भी कृपा होता है। जब भगवान को लगता है कि नहीं ये इसके लिए ठीक नहीं है, अपच हो जाएगी इसको, तो छीन लेते हैं भगवान, और छीनना भी कृपा है। जितना देना कृपा, उतना ना देना भी कृपा है। बस इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन हर चीज में भगवान की कृपा का एहसास होगा। तो आप हम सब 7 दिन से भगवान की कृपा की वर्षा में भीगते हुए आज विश्राम में थोड़ा प्रवेश करते हैं, भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और आगे है तो आज वैसे द्वारिका लीला, पर हम द्वारिका लीला में भी ब्रज लीला घुसा ही देते हैं कहीं ना कहीं से, तो उसके हिसाब से आज द्वारिका लीला है, कथा का विश्राम है, होली उत्सव है, तो उसका भी हमें आनंद लेना है। भगवान श्री कृष्ण के विवाह का हमने कल आनंद लिया। द्वारिका में भगवान का प्रथम विवाह हुआ, माता रुक्मणी जी के साथ खूब धूमधाम से विवाह किया गया। अब तो महाराज ठाकुर जी के विवाहों की लंबी लाइन लग गई, एक हुआ नहीं कि दूसरी रानी तैयार। कैसे? सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। सतराजित नाम के राजा, जिसके पास एक मणि हुआ करती थी, समंतक मणि, उस मणि की चोरी हो गई। चुराई किसी और ने, पर इल्जाम लगा चोरी का किसके ऊपर? अब भैया जो चोर होता है ना, वो चाहे कितना भी समझदार और ईमानदार बन जाए, पर जब भी चोरी होगी तो उंगली उसी पे उठाई जाएंगी।
ठाकुर जी बोले हमने बढ़िया माखन चुराया, अब तो दुनिया में कहीं चोरी हो हमारा नाम घुसा दिया जाता है। बताओ हम मणि चुरा के क्या करेंगे? अरे हम तो माखन चुराते थे। पर चोरी का इल्जाम सत्यराजित ने भगवान पे लगा दिया। ये मणि किसने चुराई? द्वारिकाधीश ने चुराई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी समाधान करेंगे। मणि ढूंढने भगवान खुद चल पड़े। खुद भगवान जाते हैं, समंतक मणि ढूंढते ढूंढते उनका मिलन होता है जामवंत महाराज से। और जामवंत महाराज की पुत्री हैं जामवती जी, भगवान श्री कृष्ण की जो आगे चल करके पटरानी बनी। भगवान आते हैं, जामवंत जी के साथ युद्ध करते हैं। जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान विवाह करते हैं। जामवती जी के साथ प्रभु का सुंदर विवाह होता है। मणि लेकर के आ गए और मणि लाके सत्यराजित को दे दी। अब भैया एक बार जब आप किसी पर कलंक लगा देते हो चोरी का, और फिर वो गलत साबित हो जाए तो वो इंसान को डूब मरना चाहिए, संकोच के मारे, पश्चाताप के मारे। सत्यराजित ने कहा रे राम राम राम, हमसे कितना बड़ा अधर्म हो गया। हमने जिन पे चोरी का इल्जाम लगाया वही हमारी मणि ढूंढ करके लाए हैं, ये तो गड़बड़ हो गई। अब इनको प्रसन्न कैसे करें, कुछ अच्छा बढ़िया करना पड़ेगा। तो सोचा हमारी पुत्री इनसे प्रेम भी करती है तो क्यों ना उसका विवाह कर दिया जाए। तो राजा सत्यराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश से करा दिया। तो भगवान की तीसरी जो रानी है वो सत्यभामा जी हुई। फिर एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए, जिसको आज का दिल्ली कहा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ में अर्जुन भगवान के साथ निकले थे विहार करने के लिए। तो मार्ग में उन्होंने देखा एक स्त्री, एक माता तपस्या पर बैठी है। अर्जुन ने पूछा देवी कौन है आप, क्यों बैठी है? बोले मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, यम की बहन यमुना हूँ, कालिंदी मेरा नाम है, और मैं यहाँ श्री कृष्ण को, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने बैठी हूँ। तो अर्जुन बोले अरे देवी कब तक तपस्या करोगी, यहीं आए हुए हैं, वो किनारे पे बैठे हैं, जाओ चरण पकड़ लो। तो माता कालिंदी आई, भगवान से निवेदन किया, भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो भगवान की चौथी रानी कालिंदी माता हुई। फिर एक मित्रविंदा नाम की राजकुमारी हुई। इनका स्वयंवर रखा गया था। भगवान उस स्वयंवर में पहुंचे, बुलाया नहीं गया था, बिन न्योते ही पहुंच गए। स्वयंवर में सब राजाओं को निमंत्रण दिया पर इनको नहीं बुलाया, पर मित्रविंदा ने मन ही मन इनको पुकारा। तो ठाकुर जी पहुंचे, माला लेके माता मित्रविंदा वर ढूंढने निकली थी। सामने जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, गले में वर माला प्रदान कर दी और द्वारिकाधीश के साथ विवाह कर लिया। मित्रविंदा रानी हुई। एक भगवान की रानी हुई सत्या जी, नग्नजीत राजा की पुत्री, इनको नग्नजीती भी कहा गया। इनके साथ भगवान ने विवाह किया, राजा नग्नजीती की पुत्री सत्या के साथ। एक भगवान की अगली रानी हुई भद्रा, माता भद्रा के साथ विवाह किया। और 8वीं पटरानी माता लक्ष्मणा जी के साथ भगवान ने विवाह किया। तो ये भगवान की 8 मुख्य रानियां हुई। इन सब के साथ भगवान ने विधिवत विवाह किया। फिर 16,100 रानियों के साथ विवाह का क्रम बना। पर भैया देखो, संसार में व्यक्ति के विवाह के बहुत सारे कारण होते हैं, पर ठाकुर जी का विवाह कोई सांसारिक कारणों के कारण नहीं हुआ है। हम पहले ही बता दें, कल महाराष्ट्र में भी एक कथा आई थी। भगवान काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर इन सब से परे है, वो इनका निर्माण करने वाले। तो संसार में कोई सोचे कि कहीं भगवान ने मौज मस्ती के लिए विवाह किए, नहीं नहीं नहीं, ये सब भगवान की आश्रित कन्याएं हैं। ये सब भगवान के ही प्रेमी जीव हैं, उनके ही शरणागत जीव हैं। इसलिए भगवान ने इन सब के साथ विवाह किया है। एक भौमासुर नामक दैत्य की कैद में इन सब कन्याओं को इसने बांध रखा था। इन सब कन्याओं ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु ये दैत्य के पास पड़ी पड़ी हम मर जाएंगी, कोई हमारी आवाज़ भी नहीं सुनेगा, पुकार भी नहीं सुनेगा। लेकिन हमने सुना है जहाँ तक किसी की आवाज़ नहीं जाती हो वहाँ आप सुनते हैं, इसलिए आप आकर के हमें स्वीकार करिए। तो भगवान आते हैं, भौमासुर का उद्धार करके इन सब कन्याओं को मुक्त करा देते हैं। और मुक्त कराने के बाद सबको आज्ञा देते हैं घर जाने की। पर इन कन्याओं ने निवेदन किया, प्रभु
संसार बड़ा निराला है, इस संसार को कलंक लगाने में बहुत समय नहीं लगता। और ख़ासकर जब नारी की बात आती है तो नारी के चरित्र पर आज से नहीं कितनी बार माता जगत जननी माता जानकी पर लोगों ने उंगलियां उठाई, भगवान राम को परित्याग करना पड़ा। तो हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो गांव की भिलनियाँ हैं, जंगल में रहने वाली बड़ी साधारण बेटियां हैं। संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, ये हम जानती हैं। संसार तो छोड़ो, हमें हमारा परिवार भी स्वीकार नहीं करेगा। अब इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, अनाथ हैं हम। पर एक बात हमने सुनी है, और वो बात ये है कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनाथों के नाथ स्वयं भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजे हैं, तो कोई अनाथ कैसे हो सकता? जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी, भवतु में भवतु में। जो सबका मालिक बैठा है, जो सबका स्वामी बैठा है, क्या हो रहा है क्या होगा सब पर जिसकी नजर है, काय को घबराते हो? जगन्नाथ जी की शरण में बैठ करके तो काय का शर्मा। चलो उड़िया वाले तो कह देंगे जगन्नाथ जी अब उधर की तरफ चलो, अपने उत्तर भारत वाले कहेंगे अच्छा ये तो वही है जगन्नाथ रूम में। बोले चिंता ना करो, उत्तर काशी आ जाओ। अगर वहाँ यहाँ जगन्नाथ बन के बैठे हैं तो वहां बद्रीनाथ बन के बैठे, वहां भी नाथ बने हुए हैं। फिर थोड़ा अपने इधर साइड वाले समुद्र तट वाले बंबई गुजरात साइड वाले वो बोले भाई यहाँ तो होंगे उधर उड़िया वालों के, होंगे उधर उत्तर काशी वालों के, हम तो अकेले हैं। बोले नहीं यहाँ भी हम नाथ बनेंगे, तुम्हारे यहाँ जगन्नाथ उधर बद्रीनाथ, तो इधर हम द्वारिका नाथ बन करके विराजेंगे। अब क्या बचा? अब दक्षिण भारत वाले हमने मुंह लटका लिया, बोले प्रभु हम तो, आप तो उधर ही उधर कृपा कर रहे हो, इधर तो आते ही नहीं हो। दक्षिण भारत में तो आप आ ही नहीं रहे, भगवान ने कहा लो हम आ जाते हैं। तो यहाँ जगन्नाथ, वहाँ द्वारिकानाथ, वहाँ बद्रीनाथ, और यहाँ श्रीरंगनाथ बन करके ठाकुर जी विराजे हैं। सबरे भारत को ऐसे बॉर्डर को बांध रखा है। एंड मजाल है किसी की एंट्री करके दिखा दे तो चारों तरफ नाथ ही नाथ विराजे, तो फिर अनाथ कौन है? कोई नहीं। इसलिए भारतीयों को कभी डर के नहीं रहना चाहिए भैया। लाख इस देश पर कितनी आपत्तियां आई, इतिहास पढ़ो, कितनी बार इस देश को तोड़ा गया, लूटा गया, गुलाम बनाया गया, इसकी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करी गई, पर फिर भी ये भारत देश, ये सनातन धर्म न कभी झुका था, न झुका है और न कभी झुकेगा। हमारे पास इतने नाथ बैठे, इतना बल है हमारे पास। भारत भगवान की शक्ति से चलता, भारत भरोसे से चलता। बुरा नहीं मानिए, पर भारत सिस्टम से नहीं चलता है। सिस्टम के हिसाब से देखोगे तो बड़ा गड़बड़ाया हुआ है, पर भारत सिस्टम से नहीं, भारत भगवान की कृपा से चलता है। सिस्टम देखने पे आओ तो हमारे जब विदेश के लोग आते हैं ना, और खुद भारतीय ही, पर इतने दिन साल, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से रह रहा है, तो जब भारत में आते हैं ना तो उनको ऐसे बड़े विचित्रता से बोलते हैं, ये भारत में लोग सड़कों पर चल कैसे लेते हैं, हमको तो पता नहीं ड्राइविंग कैसे कर लेते हैं। क्यों? कोई यहाँ से घुस जाता, कोई यहाँ से घुस जाता है। जिसने भारत में ड्राइविंग कर ली ना, समझो वो दुनिया में 8वां अजूबा है। और ये सच्ची बात है, ये बड़ी सच्ची। विदेश का कोई आदमी तुम यहाँ, जिसने विदेश में गाड़ी चलाई उसको यहाँ छोड़ दो, 6 बार टक्कर मारेगा 1 घंटा में। और यहाँ के देखो भैया एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम जब बाहर विदेश जाते थे तो हम देखते अरे वाह कितना बढ़िया लोग सिस्टम से गाड़ी चलाते, कोई हॉर्न नहीं बजाते, कुछ नहीं। तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम कभी
सीखेंगे ऐसा गाड़ी वाड़ी चलाना तो हम भी यहीं के एकदम सिस्टम से, कोई ऐसे हॉर्न तो बजाना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमने सीखी गाड़ी चलानी और जब सीखी और जब उतरे रोड पे तो पता चला कि भैया ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। यहाँ बिना हॉर्न किसी का बाप दादा नहीं हटता, यहाँ 10 बार बजाना पड़ेगा तब उनके कान में आवाज जाएगी, बने तुम बड़े विदेशी। तो भैया भारत तो, पर खैर इसका मतलब हम ये आपको वो बढ़ावा नहीं दे रहे कि जबरदस्ती ऐसा करो। भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर रेड लाइट पर पूछते हैं कि यहाँ रुकना है कि चले जाएं, फिर देखते हैं अच्छा कोई देख तो नहीं रहा, अच्छा कोई है तो नहीं, चलो अरे चलो। खैर कुछ चीजें तो हमें समझनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब सीट बेल्ट वैसे नहीं बांधेंगे, कोई पुलिस वाला दिख गया तो तुरंत अच्छा जान जाएगी, उसको देख के जाएगी कि तुम्हारी सीट बेल्ट तुम्हारे जान बचाने के लिए, बोला 500 रुपया का फाइन लग जाएगा, बेल्ट लगा लो। तो भैया भारत तो भारत है, सारी दुनिया देख के हैरान है कि भाई ये देश कैसे चल रहा है, नियमों से नहीं पर भगवान की कृपा से धुआंधार चल रहा है। और अब वो समय भी दूर नहीं, अब तो धीरे धीरे भारत विकास की ओर है, खूब विकास हो रहा है, बढ़िया बढ़िया शहरों में विकास हो रहा है, नई नई खूब सुविधाएं आ रही, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो खूब अच्छा समय भी चल रहा है। आगे भी भगवत कृपा से खूब अच्छा समय आए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सरकार ऐसे काम करे, लोग प्रजा ऐसी काम करे ताकि देश खूब हमारा आगे बढ़े, एकदम सर उठा के चले। जब भी कहीं पूरी दुनिया में जाते हैं और कोई पूछता है कौन से देश से आए हो, तो सीना एकदम तन जाता है जब हम कहते कि हम भारत भूमि के जन्मे लोग हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की सेवा अद्भुत है। तो अनाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ, उनकी कृपा से ये देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से देश चल रहा है, संतों की कृपा दृष्टि से देश चल रहा है। तो कभी कोई अपने आप को अकेला न महसूस करे, भगवान साथ में, द्वारिकानाथ साथ है, श्री जगन्नाथ साथ है। तो सब रानियों ने, इन कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन किया। भगवान ने सब पर कृपा करते हुए इनके साथ विवाह करके इनको स्वीकार किया। 16,108 विवाह हुए। फिर भगवान ने जरासंध राजा का उद्धार करवाया भीम के द्वारा। इस राजा ने भी कई देशों के राजाओं को बंधक बना रखा था, सबके राज्य को लूट लेता, छीन लेता और उनको कारागार में डाल देता। सब राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान आते हैं, इन सब राजाओं को बंदीगार से मुक्त कराते हैं। फिर एक नृग नाम का राजा था। कहते हैं भगवान एक बार अपने बालकों के साथ घूमने निकले। भगवान खूब पिकनिक पर जाते थे अपने बालकों को लेकर के। भगवान ने कहा ना, पूर्ण अवतार है, जो किया एकदम पूरा फुल किया जी कर। ग्रस्त में आए तो पूरा ग्रस्त निभाया। तो बाल बच्चों को लेकर, और बाल बच्चे भी इनके कितने थे जानते हो? 16,108 तो रानी थी, सबको 10-10 बेटा, 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। अब इनका खानदान का ही, कुल खानदान का ही कैलकुलेटर पे हिसाब लगाओगे तो डिजिट खत्म हो जाएंगी, इतना लंबा चौड़ा खानदान था ठाकुर जी का। तो भगवान बोले चलो आज घूम के आते हैं। घूमना तो बहाना था, एक शिक्षा देनी थी। सबको लेकर के प्रभु गए। भगवान ने कहा हम थक गए, हम जरा विराजते हैं, यहाँ आराम कर रहे हैं, तुम जाओ जरा थोड़ा घूमा। बच्चे घूमने निकल गए। देखा सामने कूप था, कुआं, और उस कुएं में एक बड़ा भयानक विशालकाय शरीर का गिरगिट लेटा हुआ था। और उसने प्रार्थना करी, जैसे देखा तो प्रार्थना करी कि मेरा कल्याण करो। बच्चे भागे भागे भगवान के पास गए, बुला के लाए। भगवान आए, समझ गए कौन है ये। बोले ये पूर्व जन्म के राजा नृग है। भैया इससे क्या शिक्षा देनी थी भगवान को? राजा नृग से एक बार ब्राह्मण अपराध हो गया था।
उस अपराध के कारण इतना बड़ा राजा, उसको मानव शरीर छोड़ करके गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने अपने बालकों को समझाया, बच्चों जीवन में कुछ भी हो जाए ब्राह्मण का अपराध नहीं करना, जीवन में कुछ भी हो जाए संत अपराध नहीं करना, नहीं तो यही दशा हो जाएगी। स्पर्श किया और कृपा करके राजा नृग का भगवान ने कल्याण किया। इस प्रकार राजा नृग की कथा सुनाई गई। एक पौंड्रक राजा की कथा सुनाई गई। पौंड्रक नाम का राजा था, डुप्लीकेट भगवान बन गया, फेक भगवान, अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करने लगा। अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करने वाले कभी भी भगवान नहीं हो सकते। अपने आप को कोई शक्ति घोषित करने वाले भी कभी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे चीज़ों से सबको सावधान रहना चाहिए। हमारी थोड़ी सी ये गलत आदत है कि हम किसी भी व्यक्ति को सर पर इतना बिठा लेते हैं कि उसको भगवान का दर्जा देने लग जाते हैं। तो ये कभी कभी हम अपराध करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे फिर पूरा समाज में बुरे लोग भी उसका फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। तो बड़ी सोच समझदारी के साथ हमें अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे रोज नए धर्म, नए पंथ, नए मजहब, नए संप्रदाय बनाने से क्या फ़ायदा। भैया जो चलता आ रहा है सनातन अपना परंपरा है उसको निभाइए। अब हर रोज़ नए भगवान पैदा हो जाएंगे, हर रोज़ नए देवी देवता पैदा हो जाएंगे, तो फिर किस किस को भजोगे। और कोई कम थोड़ी है हमारे देश में, 33 कोटि देवता तो पहले से ही है। आज भी कलयुग में जिसका मन करता वही देवता बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता भैया। जो भगवान है उन्हीं की सेवा अर्चना करिए। अगर किसी साधु में आपकी रुचि है, खूब रखिए, बहुत अच्छी बात है। किसी संत में निष्ठा होना ये बड़ी कृपा है। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं उन साधु को कि ये भी मानव ही तो हैं, मनुष्य ही तो हैं। साधु को भी दुख लगता है। आप साधु को भगवान का दर्जा दे करके भगवान को साइड कर देते हो, उनको सेंटर में बिठा देते हो, तो उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी दुख होता है कि हम जिस लिए निकले थे दुनिया को राह दिखाने, भगवान से जोड़ने, भगवान से तो जुड़े नहीं, हमसे जुड़ गए। तो हमें भगवान से जुड़ना है। पौंड्रक राजा का भगवान ने कल्याण किया। राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसमें भगवान अतिथि बन करके गए। अग्र पूजा हुई, अग्र पूजा में सब विराजे थे। तो अग्र पूजा का मतलब होता है ये जितने भी लोग बैठे हैं पूरी सभा, इसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको सबसे सम्मानीय व्यक्ति सभा का बना करके उसकी पूजा होती है। सभा में आपस में चर्चा होती है कि कौन है वो व्यक्ति। तो चर्चा शुरू हुई, सबने चर्चा करी सभा में सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। तो अर्जुन खड़े हुए और कहा इस सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर है श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा गदाधारी कौन है। तो भीम खड़े हुए, कहा इस सभा में सबसे बड़े गदाधारी हैं कृष्ण। एक ने पूछा सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है। तो पितामह भीष्म खड़े हुए, कहा श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। युधिष्ठिर खड़े हुए, कहा कृष्ण। सब कृष्ण 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 चिल्ला रहे थे। वहीं बैठा था शिशुपाल, ये वैसे भी कृष्ण से जला भुना बैठा था, क्योंकि बेचारा दूल्हा बन के सहरा बांध के बहू लेने गया, पता चला ये आए और बहू लेके चले गए। तो खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला इस सभा में सबसे बड़ा चोर कौन है। कृष्ण। हमारी तो बहू चुरा ले गया, चोर है ये। कौन कहता ये सत्यवादी है। पूरा जीवन तो झूठ ही झूठ बोला इसने, इससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है। ये ब्रह्मचारी 16,108 विवाह हो गए इसके, और तुम कहते हो ब्रह्मचारी, और न जाने क्या क्या गालियां देने। इसका जन्म हुआ था तो ये चतुर्भुज 4 हाथ इसके प्रकट हुए थे। भगवान की बुआ का बेटा है शिशुपाल। भगवान जैसे 4 हाथ वाला बालक पैदा हुआ, मैया घबरा गई। तो किसी ने बताया कि चिंता न करो, कोई आएगा जिसकी गोदी में ये जाएगा और इसके 2 हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे।
मैया बड़ी खुश हुई, पर फिर अगली बात बताई कि अगला दुख ये है कि जिसके गोदी में जाके इसके 2 हाथ नष्ट हो जाएंगे वही इसको मारेगा, वही इसका काल है। तो बुआ के यहाँ जब बालक हुआ तो ठाकुर जी आए थे, द्वारिकाधीश आए थे, तो जैसे शिशुपाल को लिया तो 2 हाथ गायब हो गए। बुआ ने देखा तो बुआ बड़ी घबराई। बुआ ने कहा बेटा ये भविष्यवाणी है कि तू इसको मारेगा, मैं तेरी बुआ हूँ, तू मेरे ही बालक को मारेगा। भगवान ने कहा बुआ हम वादा देते हैं, हम इसकी 100 गलतियां माफ करेंगे आपके कहने पर, 100 इसके अपराध माफ करेंगे, हम चुप रहेंगे, पर अगर ये 100 से आगे बढ़ा तो फिर हम कोई गारंटी नहीं है। तो 100 गलतियां तक माफ करने की भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी और शिशुपाल ने वही कर दिया। गाली पर गाली, गाली पर गाली। भगवान चुपचाप मुस्कुराते रहे, गाली सुन के भी मुस्कुरा रहे, हंस रहे, कोई बात नहीं भैया, कोई कभी कभी अमृत पिलाता, कभी कभी जहर भी पीना, कभी कभी कड़वा भी पीना पड़ता है, तो गालियाँ ही दे दे। 100 गाली तक भगवान चुप रहे। 100 गाली के आगे बढ़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और इसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने शिशुपाल का कल्याण किया, दंतवक्र भी आया था, उसका भी कल्याण किया। इन सब दैत्यों को मारते मारते अब आगे कई द्वारिका की और भी कथाएं आती हैं, लेकिन फिर राजा परीक्षित भगवान से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु होने वाली है। सब कथाएं आपने हमको सुना दी भगवान की, ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, पर अब हमारे मन में एक और भाव सुनने की इच्छा है, हमको कोई भगवान के प्रिय सखा की कथा सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के प्रिय सखा कौन से, श्री सुदामा जी की कथा सुनाई। कृष्णस्य सिद्ध सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तभ विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ श्री सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी की कथा भागवत में बहुत संक्षेप में है, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं है, थोड़ी थोड़ी, और नाम भी नहीं लिखा, बस लिखा एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण था। बाद में फिर अलग अलग ग्रंथों में सुदामा जी की कथा को विस्तार से सुनाया गया, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन परिवार, सब बताया गया। सुदामा जी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए और जो एक ब्राह्मण की जीविका जैसे निर्वहन करनी चाहिए वैसे जी रहे, क्योंकि हमारे धर्म में 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों को जीविका चलाने का अलग अलग साधन दिया गया था। वो अलग बात है कि कलयुग के प्रभाव से अब सब कर्म विमुख हो गए, मतलब जिस वर्ण का जो है वो कर्म नहीं कर रहा, जैसे बिजनेस है, धंधा करना है, युद्ध करना है, क्षत्रियों का काम है, आदि आदि सब बांटे गए थे। वेदत्व ब्राह्मणों को सौंपा गया, कर्मकांड ब्राह्मणों को सौंपा गया, उससे भी कुछ कुछ ब्राह्मण विमुख हो गए। पर जो ब्राह्मण की नीति होती है जीविका की, वो नीति श्री सुदामा जी महाराज उसी से चलते थे। पिता ने जाते जाते ने कहा था, सुदामा जीवन में कुछ भी हो जाए किसी के सामने हाथ मत फैलाना। ब्राह्मण याचना कर सकता है, ब्राह्मण का अधिकार है दक्षिणा लेना, लेकिन 5 घर से भिक्षा लेना, उसके अलावा कभी 6वें घर पर जाके दरवाजा नहीं खटखटाना। सुदामा जी उसी नियम के साथ जीवन जीते थे। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला बड़ी धर्मनिष्ठ थी, जैसा नाम है सुशीला वैसी सुशील थी। सुदामा जी का धर्म में, भजन में खूब सहयोग करती थी। और सबसे बड़ा सहयोग क्या किया, सुदामा जी जाना तो चाहते थे भगवान से मिलने के लिए, पर कभी कभी मन घबरा जाता था कि कैसे जाऊं, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, बाल्यकाल में कृष्ण के भोजन को, चनों को खा लिया, और आज स्थिति भी वैसी नहीं है कि द्वारिकाधीश को जाकर के अपना परिचय दे पाऊं, इसलिए अपने आप को बचाते रहते द्वारिका जाने से। और सुशीला जी बार बार कहती रहती, अरे आप द्वारिका नहीं जाओगे क्या, अरे कृष्ण से नहीं मिलोगे क्या।
भैया सच्चा संबंधी वही होता है जो आपको भगवान से जोड़े, जो भगवान की ओर लेके जाए। कोई भी घर परिवार का आदमी आपका असली रिश्तेदार तभी है जब वो आपको भगवान से जोड़ रहा हो। और अगर ऐसा संबंधी नहीं है, ऐसा रिश्तेदार नहीं है, ऐसा कोई है जो आपको भगवान से मिलन में बाधक बन रहा है, तो उसको त्याग देना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। मतलब दूरी बना लेनी चाहिए। बहुत कोई आपसे कह रहा है कि अरे क्या कथा वथा सुनते हो, क्या माला वाला करते हो, क्या ये चंदन लगा रखा है, ऐसे आदमी को प्रणाम करो और उससे दूर हो जाओ। ये दीमक का काम करते हैं, ये ना तो खुद करते हैं और ना सामने वाले को करने देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। हमारे वही रिश्तेदार अच्छे हैं, वही परिवार अच्छा है जो हमें भगवान की भक्ति से जोड़े। संबंधी वही। अब देखो जिंदल परिवार ने कथा कराई, तो अब कथा में सब रिश्तेदारों को बुलाया। चाची आई होगी, बुआ आई होगी, मौसी आई होगी, दोस्त आए होंगे। अब अगर यही कहने लगे जी चलो हम कहीं कोई पार्टी मनाने चलते हैं, तो फिर सब वहां जाते, क्या मिलता वहां पे? कोई जीवन का कल्याण थोड़ी होता। पर अब अगर भगवान की कथा आयोजन करते हैं तो सब रिश्तेदार आते हैं, क्षेत्र आता है, उससे सबको लाभ मिलता है। तो जीवन में ऐसे ही संबंध रखो जो आपको न चाहते हुए भी भगवान से जोड़े, कथा से जोड़े। कैसे चुनाव करें रिश्तों का? बोले एक ही चुनाव है, मित्रों को भी चुनना है। आज के युवा जो हैं वो बड़े सारे दोस्ती उनको प्रिय होती है, मित्रता, तो खूब मित्र बनाओ। पर मित्रता में पहला गुण ये देखो कि आपको किसी क्लब ले जा रहे हैं, पार्टी में ले जा रहे हैं, या किसी सत्संग में लेकर के जा रहे हैं, किसी गौ माता की गौशाला में लेकर के जा रहे हैं। ऐसे मित्र। किसी को ब्याह के लिए लड़का लड़की चुनना है, वो भी बड़ा प्रश्न होता। बोल भैया क्या देखे? ले प्रॉपर्टी तो तुम्हारे माता पिता ही देख लेंगे पहले, और कुल खानदान तो वो देख लेंगे, आपको क्या देखना है? बोले इसका मन, लड़का है तो लड़की को ये देखे क्या ये सत्संग सुनता है, सुनती है, क्या ये कथा सुनती है, क्या ये वृंदावन जाते, क्या ये ठाकुर जी का नाम लेते। अगर है तो बिना सोचे समझे फाइनल कर दो, हाँ ये बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। तो हर रिश्ते में यही देखना चाहिए, हर संबंध में यही देखना चाहिए। तो सुशीला जी भगवान की ओर प्रेरित करती है सुदामा जी को। एक दिन इतना कहा कि सुदामा जी को लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा द्वारिका। थोड़ा संकोच भी कर रहे थे, पर सुशीला जी ने समझा, अरे मित्र के यहाँ काहे का संकोच। प्रेरणा हुई, सुदामा जी सुशीला के पास से थोड़ा चावल लेकर के पोटली में बांध करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, विश्वास लेकर के कि मुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे, मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। ये सोचते हुए सुदामा जी चलते गए, द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में पहुँच करके देखा भगवान का वैभव देख करके घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करी, द्वारपालों से जाकर के कहा कि भैया जरा द्वारिकाधीश से निवेदन करो कि द्वार पर उनका मित्र आया है सुदामा। जैसे भगवान तक सूचना द्वारपालों ने पहुंचाई, सुनते ही अपनी वैभवता भूल करके श्री द्वारिकाधीश भगवान दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने। दौड़ते दौड़ते भागे आए और आकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। अपने गले से लगा करके खूब आनंद दिया भगवान ने। आज मानो सुदामा ही भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे थे, ऐसा नहीं, भगवान भी सुदामा से मिलने के लिए, अपने भक्त से मिलने के लिए वैसे ही लालायित रहते हैं। आज आए भगवान और आकर के सुदामा का खूब स्वागत किया। भगवान का स्वभाव कैसा है एक पंक्ति में बता रहे हैं, प्रिय राधा। वैकुंठ के सुख छोड़ कर भक्तों के पीछे दौड़
आज क्या हुआ? निर्धन सुदामा था बड़ा, उपहार लेकर था खड़ा, वैभव तुम्हारा देख कर, वैभव तुम्हारा देख कर, वैभव तुम्हारा देख कर, वैभव तुम्हारा देख कर, भूखे से तुम खाने लगे, भूखे से तुम खाने लगे, तंदुल की गठरी छीन कर, प्रिय राधा, प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव, प्रिय राघव। निर्धन सुदामा था बड़ा, उपहार लेकर था कड़ा, वैभव तुम्हारा देखकर चिंतित हो गए, घबरा गए। अरे भैया, इतना बड़ा वैभव जिसका हो, स्वर्ण महल हो, क्या अच्छा भी लगेगा उसको ये बताना कि हम तुम्हारे लिए क्या लाएं, चावल लाएं, तंदुल लाएं? हंसेंगे लोग। भैया, उपहार भी तो स्टेटस देख करके दिया जाता है ना। आदमी जिस व्यक्ति के घर जाता है वैसा उपहार लेकर के जाता है, सामने वाले की स्थिति देख करके उपहार दिया जाता है जमाने में। सुदामा ने सोचा, इतना वैभव, क्या सोचेंगे कृष्ण, क्या सोचे? और कृष्ण तो चलो ठीक है, ये तो हम स्वभाव जानते इसका, लोग क्या सोचेंगे। घबराए, चिंतित हुए, पर ठाकुर जी ने देखा भक्त संकोच में है, सो लो हम करे देते हैं इसका संकोच दूर। आए और भूखे से तुम खाने लगे, तंदुल की गठरी छीन कर, गठरी छीनी और हाथ में मुट्ठी में चावल जो लाए हैं सुदामा उसको पाते हैं, बड़े भाव से पाते हैं और कहते हैं बदले में बहुत वैभव दे दिया। पर सुदामा को ये सब मांगने थोड़ी आया था, भगवान ने अपनी मर्जी से जो देना था दे दिया। अंत में जब सुदामा लौटे वापस अपने गांव तो देखा महल, दो महल बने हुए, एक नगरी सुदामा के नाम की बसी है, जहाँ खाने को रोटी नहीं थी, जहाँ खाने को अन्न का दाना नहीं था, आज उसके नाम का पूरा नगर बसा हुआ है। प्रभु कृपा करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते। बड़े मायाधारी हैं, बड़े लीलाधारी हैं, खूब लीला करी, सुदामा पर कृपा हुई। ऐसे भक्त सुदामा, भगवान की कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। फिर सुनाया, द्वारिकाधीश ने जो अपने बालकों को शिक्षा दी थी आज वही भूल बच्चे कर गए। एक साधु का अपराध किया, ब्राह्मण का अपराध किया, श्राप लगा, आपस में युद्ध हुआ, एरा नाम की घास को सब उखाड़ उखाड़ के मारने लगे। और भगवान ने भी अब अपना धाम जाने का समय निश्चित आ गया। लीला विश्राम की ओर बड़ी प्रभास क्षेत्र गए, उद्धव जी को उपदेश दिया, भागवत जी में अपने स्वरूप को स्थापित किया, एक प्रकाश हुआ, विमान से प्रभु अंतर ध्यान हुए और अपने धाम की ओर प्रविष्ट करते हैं। और भगवान की लीला इस प्रकार द्वारिका में और इस धरती पर विश्राम हुई प्रत्यक्ष रूप में, बाकी तो अप्रत्यक्ष तो भगवान आज भी लीला यहीं कर रहे हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। विदेहराज जनक जो सत्संग के बड़े प्रेमी थे, सत्संग में इनकी बड़ी रुचि थी, नवयोगेश्वरों की चरित्र सुनाया गया। भगवान श्री
हरि के ही एक अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए, उनसे कुछ ना कुछ अच्छी सीख प्राप्त करी, उनकी कथा सुनाई। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को ये कथा सूत जी महाराज सुना रहे, जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आज राजा परीक्षित के 7वें दिन तक्षक के डसने का समय है। सुखदेव जी ने कहा कि अब हमारे जाने का विदाई का समय हो गया, हम जाएंगे तो तक्षक आएगा, इसलिए हम अब यहाँ से चलते हैं। आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित को और श्री सुखदेव मुनि आशीर्वाद देते हुए वहाँ से विदा लेते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। कथा सुना करके सुखदेव जी विदा होते हैं। श्री परीक्षित राजा भी, अब उनको डर नहीं है, कथा सुनने के बाद मृत्यु का डर चला गया, अब भय नहीं है, अब तो जो पाना था सो पा लिया, अब शरीर चाहिए भी नहीं, अब तक्षक आए और ये शरीर जाए तो हम भगवत धाम जाएं। वैसा ही हुआ। अपने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लीन कर दिया और 7 दिन की कथा सुन के राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा परीक्षित, तक्षक आया, शरीर को, देह को डस करके चला गया और राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। ऐसी कल्याणकारी दिव्य भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कराया। आप हम सब भी यहाँ संबलपुर की धरा पर बैठ करके, हम सब भी संबलपुर की धरा पर बैठ करके 7 दिनों से इस कथा को श्रवणपान कर रहे हैं। देखो, भागवत का प्रसंग अद्वितीय है, उसका वर्णन करना हमारे वाणी की बस की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हम स्पर्श मात्र करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, कुछ रह जाती हैं, कुछ का भाव नहीं कह पाते, कुछ कह देते हैं। लेकिन भागवत का विश्राम श्लोक जिसमें पूरी भागवत की शिक्षा समाई हुई है, वो आप सब विश्राम में जरूर सुने, न सुने बल्कि उसको जीवन में भी अपनाएं। क्या है, सभी हाथ जोड़ लेंगे और सभी भागवत के विश्राम श्लोक का साथ में पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। केवल भागवत ही नहीं, अन्य जितने भी शास्त्र हैं उनकी भी एक ही बात है, और जितने भी भगवत आश्रित महापुरुष हुए, यहाँ तक कि आदि गुरु जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी भी, भगवान की भी आज्ञा यही है कि केवल कल्याण का साधन करना है तो कलिकाल में हरि नाम ही कल्याण कर सकता है। नाम के, कृष्ण नाम के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा ही जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए
नाम कैसे जपें। एक स्थिति तो आती है जब हम पूरा नाम में डूब जाते हैं कि जिव्या से सतत नाम चलने लगता, पर अभी वो स्थिति नहीं है। तो सब लोगों को क्या करना चाहिए, अभ्यास बनाइए भक्ति का। आदमी ड्राइविंग करता है तो प्रैक्टिस करता है ना, पहले तैरना सीखता है तो अभ्यास करता। भक्ति का हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास क्या है, माला लो, माला से अभ्यास शुरू करो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं माला की क्या आवश्यकता, गिनने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम कोई गिन के किया जाता है। हम पूछते क्यों नहीं किया जाता भाई, या तो तुम इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हो कि तुम्हारे 24 घंटे नाम निकल रहा है, तब तो हम कुछ नहीं बोल रहे, तब तो आप बिना गिने करो। पर अभी केजी फर्स्ट क्लास के लोग हैं हम, अभी पहली दूसरी में हमारा दाखिला हुआ है, अभी तो हमको सब चीज़ गिन के ही करनी पड़ेगी। अभी तो नाम गिन के ही लेना पड़ेगा, संख्या रखनी पड़ेगी। जब ऊंची स्थिति पे पहुंच जाओगे तब ये सब हटा देना। अभी के लिए अभ्यास करो। अभी इतना मन चंचल है, माला से नहीं रुकता तो बिना माला के तो कैसे रुकेगा। हाथ में माला होनी चाहिए। युद्ध में जब योद्धा उतरता है ना तो बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं उतरता, वैसे ये माला भी योद्धा की, भक्त की शस्त्र है जो दुनिया से लड़ने के लिए सामर्थ्यवान होता है। इसलिए आप सबसे हम आज कथा के 7वें दिन यही प्रार्थना करके जा रहे। प्रार्थना क्या है, अब 7 दिन कथा सुनिए तो थोड़ा हक तो हमारा भी है आपसे कुछ बोलने का, तो हक से बोल के जा रहे, अधिकार से बोल के जा रहे। एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की सब लोग हर रोज अवश्य करिएगा। जो पहले से करते किसी मंत्र को आ रहे वो मत बदलिए, वो अपना मंत्र करिए जो आप करते आ रहे हो। जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, जिनका जीवन का ऐसे ही समय जा रहा है, वो लोग कथा से सुन करके आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए। आप एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की एक माला रोज शुरू करोगे। दवाई आरंभ में कम डोज से शुरू करी जाती है, लो परसेंटेज से शुरू करी जाती है, तो अभी के लिए एक माला ही आरंभ में करो, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते चले जाइए। तो यही हमारी प्रार्थना है, यही हमको लगता अगर आप करोगे तो ये हमारी कथा का परिणाम है, यही फल है, यही कथा की दक्षिणा है। और बिना माला के भी कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। जब याद आ जाए हरे कृष्ण जपते रहो, भगवान का नाम गुणगान करते रहो, क्योंकि यही साथ देगा, यही साथ जाएगा। बाकी तो सब दुनिया में छूट ही जाना है, रह ही जाना है, पर ये कमाई हमेशा साथ जाएगी। इसलिए खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, सेवा करते हुए। ये 7 दिन की कथा गंगा को यहाँ लाने का जो भागीरथ काम किया, समस्त जिंदल परिवार, हमारे नितिन भैया, नाम तो बहुत है, सुभाष जी, राजूलाल जी, किशोर जी, रमेश जी, अशोक जी, सुनील जी, नीरज जी, विकास जी, आलोक जी, आकाश जी और सारा जिंदल परिवार। और कोई रह गया हो तो वो जी भी, क्योंकि अब लंबा छोड़ा परिवार है खूब, तो अब नाम तो बहुत होंगे, इतने सारे, अब नाम लेने लगेंगे तो 7 दिन की कथा और निकल जाएगी ऐसे ही। पर आप सब परिवार ने बड़ा, और महिलाएं, माताएं, मैयाएं, उनका तो नाम है नहीं इस लिस्ट में, पर मैया ना होती तो भैया ही क्या कर लेते। तो माताएं, उनकी धर्म पत्नियां, उनकी बहनें, उनकी अर्धांगिनियां, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, जो भी समस्त परिवार है, जिंदल परिवार, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबके लिए हम व्यासपीठ की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं कि आपने अपने इस क्षेत्र में इतना सुंदर भागवत जी का आयोजन कराया। आपके परिवार में सदैव भक्ति बनी रहे, सेवा का भाव बना रहे, ऐसे ही शुभ कार्य, ऐसे ही सत्कार्य आप अपने इस संभलपुर में कराते रहें। बार बार ऐसे सुंदर उत्सव होते रहें ताकि क्षेत्र को भगवान की कथा से जुड़े रहने का अवसर प्राप्त होता रहे। ये आयोजक परिवार तो है ही है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से भी यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए। उड़ीसा प्रांत से भी बहुत लोग जो कथा से जुड़े हैं, तो वैसे भी उड़ीसा में कमी कथा होती है, तो वो लोग भी यहाँ सब पधारे, 7 दिन तक रुक के कथा सुनी। सबको खूब खूब आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो इस ये
कटघरे के पीछे वाले लोग हैं हाँ हाय तो ये जो कटघरे के रेलिंग के पीछे वाले लोग, हमको लगता है भैया कोई वीआईपी वाले बुरा नहीं मानिए, पर असल में इतना समर्पण ये जो पीछे वाले लोग का होता है, इनको दिखाई भी हम इतने से चींटी बराबर दिखते होंगे शायद पीछे से, पर फिर भी ये बेचारे अपना सब काम छोड़ के आकर के यहाँ कथा सुनते। इसलिए आप सबका खूब खूब अभिनंदन। बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालसा के आप सब श्रोता आए दूर दूर से, आपने यहाँ समय दिया इस कथा को, इसलिए आप सब श्रोताओं का, वैष्णव जनों का, भगवत जनों का खूब खूब आभार व्यक्त करते हुए इस 7 दिन की कथा में कोई त्रुटि कहने, बोलने, सुनने में हमसे रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना हम भागवत जी से निवेदन करते हुए, महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा सदैव हम पर बरसती रहे, सदैव हम भगवान की कथा सत्संग से, उनके नाम से जुड़े रहें, ऐसी प्रार्थना। और एक न्योता, इसका न्योता, हमारे वृंदावन जरूर आइयो, जल्दी आइयो। हमारे ब्रज किशोरी जी आपको जल्दी बुलावें, हमारे ठाकुर जी आप पे ऐसी कृपा करें कि आप कथा से जुड़ करके जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहो, ब्रजभूमि आते रहो। ऐसी हम अपने श्री राधे गोविंद के चरणों में प्रार्थना निवेदन करते हैं। ब्रज आओ, वृंदावन आओ तो हमारा ये गौ सेवा धाम अस्पताल यहाँ आना न भूलिएगा। आप ही का ये सेवा कार्य है, जरूर आइएगा, वहाँ करके गौ माता की सेवा करिएगा। हमने जो संकल्प लिया है भारत और विश्व का सबसे बड़ा गौ माता का अस्पताल बनाने का, आप सब आशीर्वाद दीजिए कि उस संकल्प को हम बहुत जल्द पूरा कर पाएँ। हमें भगवान बल दे कि संकल्प में हम लगे रहें, भटके ना, ऐसा आशीर्वाद आप सबसे मांगते हुए, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवत कथा को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आइए अंत में एक भाव भजन गाते हुए ठाकुर जी आएंगे, आनंद लेंगे आप सबके साथ में। आप सब भी आनंद लीजिए। हम वो भजन, हमको कई बार बोला गया था बीच में गाने का, पर हमने वो अंत के लिए रख रखा था। वो असली वाले पत्ते आदमी लास्ट के लिए रखता है ना तो वो वाला हमने रख रखा था कि इसको अंत में गाएंगे ताकि आप सब उत्सव मनाते हुए आनंद ले लो। तो सब लोग बड़े भाव और आनंद के साथ गाते हुए, नाचते हुए अपनी अपने सोफाओं को, कुर्सियों को छोड़ दीजिए और आनंद लीजिए। सब लोग क्या गाएंगे? किशोरी जी का नाम गाएंगे, अपनी प्यारी जी का नाम गाएंगे। ओ मीठे रस से भर्योरी राधा, गाओ। माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे।
बोलेंगे राधे राधे, क्योंकि किशोरी जी के नाम से कथा शुरू और किशोरी जी के नाम से विश्राम होनी चाहिए। तो सभी भाव से बोलेंगे जय राधे 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 वृंदावन में बरसाने में गिरि गोवर्धन रमन रेति में जय राधे राधे जय राधे राधे हाथ उठा के ताली बजा के आगे वाले पीछे वाले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी संतों की प्यारी भक्तों की प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी ओ प्यारी प्यारी जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सभी आरती की ओर प्रवेश करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम आरार्ते पार्थिवकं राजः पितुरपराय धामविः दिवः शताकुंशीं बृहति बृहतिष्ठ आत्वेकं वर्तते तमः। नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पणजपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओं जतनेन जनवयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शतं तजत्रपूर्वे साध्याः
सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण।